Hi everyone, my name is Swati. I am a patent agent and 5 years of experience in IPR field guys. I hope you all doing well guys. तो आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज का जो टॉपिक है मेरा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। टॉपिक का जो टाइटल है वो आप देख सकते हो, टिप्स टू क्वालिफाई पैटेंट एजेंट एग्ज़ाम 2020। एक ऐसी टिप्स और एक ऐसी चीज़ मैं आज आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो के जरिए जिससे आप पैटेंट एजेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। मीन सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने कलेक्ट करके इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिससे इतना पढ़ के आप एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो, आप एक पैटेंट एजेंट बन सकते हो। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। अमित ने मुझसे बोला था कि मैम एक टाइम डिसाइड कर लो कि हमें भी सही होगा कि हम उस टाइम पे अवेलेबल रहें। तो मैंने उनको कहा था उस टाइम कि ठीक है मैं सोचती हूँ, लेकिन अमित अब हम एक टाइम डिसाइड कर रहे हैं और बाकी जितने लोग हैं इस चैनल पे वीडियो ऑफ 3 डेज़ आएगा गाइस, डेली नहीं हो पाएगा, 3 डेज़ आएगा। जो डेट है वो आप लिख सकते हो, संडे है, ट्यूसडे है और थर्सडे है, और जो टाइम है वो आपका 8 बजे है, 8 PM। ठीक है, तो ये आपका टाइम और ये 3 डेज़ का वीडियो लेक्चर है जो आप लोगों को मिलेगा इस चैनल के जरिए पैटेंट एजेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए गाइस। ठीक है, तो संडे को 8 बजे मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आज चलते हैं इस टॉपिक पे। देखिए इसमें क्या है कि कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी कि कैसे आप पैटेंट एजेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। सबसे पहले तो लर्न एंड अंडरस्टैंड ऑल द सेक्शंस क्लियरली। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस आर, सेक्शन तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैं आप लोगों के लेके, देखो यहाँ पे मेंशन है, आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा, वहाँ जाके आप सारे सेक्शंस आराम से लिख सकते हो कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको फोकस करना है। और दूसरी चीज़, अभी लिखो मत, अभी सिर्फ समझो। ठीक है, नीचे आपको दिया रहेगा, ये आप लिंक ओपन करके वहाँ से आराम से पढ़ लेना, लिख लेना। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इतना कर लोगे पैटेंट एजेंट का पेपर 1 बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। राइट, पेपर 1 पेपर 2 ऑब्वियसली। ठीक है, इतने सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। अब आती है बात अलॉन्ग विद दीज, इतने सेक्शंस को याद कर लो। द अपडेटेड फॉर्म्स एंड फीस, जितने भी अपडेटेड फॉर्म्स एंड फीस हैं अमेंडेड इन 2016 वो आपको स्टडी करना है। तो ये पेपर 1 क्वालिफाई करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर इतना आप पढ़ लेते हो तो बहुत सारा देख के आपको लगता है ना नहीं पढ़ने का मन हो रहा है, ऐसा होता है। खासकर लॉकडाउन में जब हम कहीं बाहर नहीं जा रहे तो हमें लगता है यार इतना कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस में आप लोग, शायद ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो आपके एग्ज़ाम के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस ये आप नोट डाउन कर लेना, जाके वहाँ से लिंक ओपन करके, और इसको आप तैयार कर लो, पढ़ लो, बहुत अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल थॉरोली पढ़ो जो आपको बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, ये तो पेपर 1 की बात होगी। चलिए पेपर 2 पे आते हैं। Paper 2 requires a lot of practice as you would be asked to draft patent application and claims along with few questions based on narrated situation. पेपर 2 में थोड़ा प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है आपको, कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है नैरेटेड सिचुएशंस में। राइट, जैसे कुछ क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल लो जो आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, वहाँ से आप कर सकते हो प्रिपरेशन उसकी। फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ पेटेंट, अब ड्राफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक ट्रिक है आप लोगों को मैं बता रही हूँ। पिकअप एनी इंटरेस्टिंग पेटेंट फ्रॉम द इंडियन पेटेंट ऑफिस वेबसाइट और गूगल। कोई भी एक इंटरेस्टिंग पेटेंट इंडियन पेटेंट ऑफिस से उठा लो, ठीक है, उसके क्लेम को हाइड कर दो एंड रीड द स्पेसिफिकेशन थॉरोली। राइट, उसका स्पेसिफिकेशन थॉरोली पढ़ लो। नाउ ट्राई राइटिंग योर ओन क्लेम बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन। अब स्पेसिफिकेशन के बेस पे आप खुद क्लेम लिखने का ट्राई करो, देखो कैसे आपको ड्राफ्टिंग आ जाती है। लेटर मैच इट विद द ग्रांटेड क्लेम टू चेक इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द नोवेल्टी फीचर्स ऑफ द इन्वेंशन। उसके बाद आप उनसे मैच करके देखो कि आपकी गलती कहाँ है और आपने क्या गलती की है। ऐसा करोगे ना तो आप क्लेम ड्राफ्टिंग सीख जाओगे। एक बहुत अच्छा ट्रिक है ड्राफ्टिंग सीखने के लिए खुद से, विदाउट एनी हेल्प गाइस, विदाउट एनी हेल्प। बाकी ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को हेल्प करने के लिए तो है ही, कुछ क्वेश्चंस होते हैं मैं उसका आंसर करती हूँ गाइस आप लोगों के लिए। तो कुछ इस तरीके से पढ़िए पेपर 2 के लिए। ठीक है, अब आता है बात, हाँ एक चीज़ और, मैच करने के बाद वैल्यू ड्राफ्ट स्पेसिफिकेशन, बी कॉशस टू इंक्लूड ईच कंपोनेंट ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नेमली प्रीमेबल, टाइटल, फील्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन, प्रायर आर्ट, जो चीज़ें होती है। राइट, वो आप ड्राफ्ट कर लोगे, उससे समय आपको क्लियर हो जाएगा पढ़ने के बाद। तो ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी होती है। अब वाइवा के लिए, वाइवा क्वेश्चन जनरली फोकस ऑन द एव ऑफ इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड फॉर्म्स एंड फीस। वो जनरली सेक्शंस, फॉर्म्स और फीस के बारे में पूछते हैं। और कभी कभी गाइस मेरे को अपना वाइवा याद है,
मेरे से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे, मीन्स मुझसे बस बेसिक इंट्रोडक्शन, कहाँ से हो, कितनी पढ़ाई की है, पैटेंट एजेंट क्यों बनना चाहते हो, इस फील्ड में आके एक पैटेंट एजेंट का क्या रोल होता है, तुम किस तरीके से लोगों के हेल्प करोगी, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और 1-2 फॉर्म्स पे क्वेश्चन थे। लेकिन वो किस्मत की बात है, कभी वो पूछ भी देते, डिपेंड्स अपॉन योर लक कि हाँ क्या क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। मतलब मेरे को अपना याद है, मेरे से ऐसे ही क्वेश्चन हुए थे वाइवा के टाइम पे। तो कुछ टिप्स मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ, कुछ पॉइंट्स है, पढ़ लीजिए इसको। ऑल प्रीवियस ईयर पेपर्स आर अवेलेबल एट पैटेंट ऑफिस वेबसाइट, डाउनलोड देम एंड सॉल्व देम विद अ वॉच इन फ्रंट ऑफ यू। वहाँ से डाउनलोड करो, आराम से क्वेश्चन बना सकते हो। मेजर इशू एट द पेटेंट एजेंट एग्जाम इज द टाइम। टाइम का इशू सबसे मेजर इशू होता है कि बहुत लोगों को इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है। जो अलॉटेड टाइम देते हैं उसमें वो नहीं कर पाते, वो सोचने में इतना टाइम निकालते। इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से लिखते हो। देखो 50-50% आपको क्वालिफाई करना है मार्क्स, बहुत टफ नहीं होता पैटेंट एजेंट क्वालिफाई करना इन कंपैरिजन टू अगर कोई लाइफ साइंस का है तो नेट के कंपैरिजन बहुत ईजी है। अगर हम बात करते हैं कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, आप इंजीनियरिंग के इतने सारे एग्जाम्स देते हो, आईआईटी देते हो, इतने कट ऑफ जाते हैं। बट इसमें क्या है कि बहुत अच्छा है कि 50-50% आपका होता है। वेदर यू आंसर, मेक श्योर यू सपोर्ट द आंसर विद रेलेवेंट सेक्शन फ्रॉम द एक्ट। जब भी आप कोई आंसर करो ना तो इतना ध्यान रखना कि सेक्शंस और एक्ट जरूर लिखो। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन पैटर्न आपको बताए थे, उसमें आपको दिखाया था ना मैंने कि क्वेश्चन के आंसर के साथ में कैसे सेक्शंस और एक्ट लिख के आप लोगों को दिया था। तो इससे क्या होता है ना, इससे दे विल इंश्योर यू गेट फुल मार्क्स। Make a note book to note down all relevant sections in short and the related rules for each section. This will come very handy in last minute preparation. एक नोट बनाओ, ठीक है, जिसमें relevant sections एक शॉर्ट में लिखो और उसके रूल्स और ईच सेक्शन के जो भी हैं वो सारी चीज़ें उसके साथ लिखते जाओ। तो ये लास्ट मिनट में बहुत हेल्प करता है। प्रैक्टिस क्लेम ड्राफ्टिंग अ लॉट, ओनली प्रैक्टिस कैन मेक यू स्कोर इन दिस एरिया। मतलब प्रैक्टिस करोगे, क्लेम लिखना सीख जाओगे। उसका तरीका मैंने आपको बता दिया, चेक करने का भी, क्या वैसे चेक कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, इस चीज़ को फॉलो करके आप पैटेंट एजेंट क्वालिफाई कर सकते हो गाइस। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो ये चैनल देख रहे हैं, कितने लोग पैटेंट एजेंट एग्ज़ाम इस बार एग्ज़ाम दे रहे हो आप लोग। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि कितने लोग हो, ठीक है। यस का लिखना या नो, कितने लोग हो जो पैटेंट एजेंट का प्रिपरेशन, कितने लोग हो जो अभी नहीं दे रहे हो, आगे की तैयारी कर रहे हो। तो जो अभी कर रहे हैं वो यस लिखें। तो उनके लिए मैं एक चीज़ बताऊंगी, एक और भी अच्छी चीज़, मुझे ये जानना है कितने लोग यस हो, कितने लोग नो हो। प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। चलिए गाइज, मिलते हैं। आपको मैं फिर से बता देती हूँ कि 3 दिन मेरा वीडियो अब आएगा रात के 8 बजे। वो दिन कौन कौन सा होगा? संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे रात के 8 बजे मैं 3 दिन आपसे मिलूंगी गाइज। तो अब हम मिलेंगे संडे को 8 बजे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे कनेक्टेड।